हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए। ओके, लास्ट क्लास में हमने करा था क्वेश्चन नंबर 6 तक, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में मतलब वही निकालना है, मेन पढ़ लिया हुआ क्वेश्चन। तो चलो सबसे पहले इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे। क्लास इंटरवल दिया है 0.002 0.04, फिर इसके बाद 0.042 0.08 0.2082 0.222 सॉरी 12। ओके, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 499। ओके, और ये दे रखा है 0.212 से 0.16 और 0.16 टू 0.20। 0.20 टू 0.24। ओके, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 9 के बाद 242। एक बार चेक कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी 499242। ओके, चलो अब समझते हैं। सबसे पहले निकालना है हमें एक्सआई। अगर मैं एक्सआई की बात करूं 0.00 में 0.04 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0.04, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा 0.02। ओके, अब देखना ये प्लस ये, देखो अगर 0.04 में 0.08 प्लस करेंगे तो कितना होगा 0.04 0.08, तो ये होगा 0.12। ओके, 8 और 4 12 प्लस, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.06। कितने का गैप है इसमें? 4 का गैप चल रहा है। अब 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, 10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 14, 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18, 18 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 22 प्लस 0.22। फिर भी एक बार लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। 0.20 में प्लस करेंगे, 0.20 में अगर मैं प्लस करूँ 0.24 तो कितना हो गया 0.48 सॉरी 44, और 2 से डिवाइड करूंगा तो 0.22। अब मल्टीप्लाई करना है Fi को Xi से। अगर 4 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 0.08। ओके, 6 9 का ये हो गया 54। ओके, 9 10 का 90, ये हो गया 14 टू द 28। ओके, ये हो गया 4 10 का 40 सॉरी 4 8 का 32, 3 ऊपर चला गया नीचे आ गया 2, 4 1 का 4, 4 और 3 7। ओके, ये आ गया 0.44। चलो अब मेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा Fi Xi डिवाइडेड बाय सिग्मा Fi। ओके, तो मेन इक्वल टू सिग्मा Fi Xi का जो सम है वो चेक कर लेते हैं कितना, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26, 26 का 6 कैरी गया 2, 2 और 5 7, 7 और 9 ओके 16, 16 और 2 18, 18 और 7 25, 25 और 4 29, 29 का 2 ये आ गया 2.96। इसको भी ऐड कर लेते हैं, 9 9 18, 18 4 22, 22 और 2 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, मतलब 30 आ गया। ओके, ये हो गया हमारे पास 2.96 डिवाइडेड बाय 30। अब हमें पता है डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, एक और 0 आ जाएगी, मतलब 10 आ जाएगा। तो ये आ गया 296, और मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 100। ओके, 3 से ऐसा करते हैं, इसको इस नंबर को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। ओके, अगर 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 296 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से 3 8 24, 3 8 3 9 27 सॉरी 3 9 27 कितना आ गया 2 आ गया। ओके, 3 8 24
3 8 द 24, फाइनली कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। ओके फिर एक 0 ले मतलब डेसिमल आ गया। 3 6 जा कितना हो गया 18, फिर वही रिपीट होते रहेगा मतलब ये आ गया। ओके अब एक बात समझिएगा मतलब इतना ही बोलते हैं क्लियर ना 98.6, तो यहाँ पर आंसर आया 98.6 और बट्टे में कितना है डिवाइडेड बाय 100। अब देखो नीचे 2 0 है तो ये डिजिट उठ के कितने सॉरी ये डेसिमल उठ के कितने डिजिट बाद आ जाएगा 2 डिजिट बाद आ जाएगा। ओके तो यहाँ पर आ गया 0.986। ओके ये आंसर जो होगा अप्रॉक्स में होगा क्योंकि एग्जैक्ट तो निकलेगा ही इसमें क्योंकि कंप्लीट डिवाइड नहीं कराया है। ओके एक बार चेक कर लेता आंसर। ओके छोटी सी देखो मिस्टेक होगी, ये 30 था गलती से मैंने 3 लिख दिया। नहीं सही है सही था ये 100। एक बार आंसर में हल्का सा इशू आ रहा है 0.09 आ रहा है ना। ओके यहाँ चेक कर लेते हैं 3 9 27 3 8 24 98.6 यहाँ पर आएगा 0.0 तो आ नहीं रहा। अच्छा हाँ देखो डेसिमल आया था यहाँ पर क्या आया था 100 आ गया था गलती से मैंने ओके मिस्टेक हो गई थी मेरे से। अब एक बात समझिएगा तो यहाँ पर कितना हो गया ये 1000 हो गया 1000 हो गया, यहाँ पर भी 1000 हो गया। तो कहने का मतलब है अब ये कितने डिजिट बाद आ जाएगा डेसिमल 3 डिजिट बाद आ जाएगा। तो आंसर होगा हमारे पास 0.0986। ओके ये आंसर हमारा अप्रॉक्स है बट ये पॉसिबल है। ओके अब करते हैं हम दूसरा मेथड। जब भी क्वेश्चन करना है तो ध्यान पूर्वक करना है। ओके क्योंकि छोटी मोटी मिस्टेक्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब मेथड जो है सेकंड ध्यान रखना है एज्यूम मीन मेथड। ओके सबसे पहले फिर वही क्लास इंटरवल, ये हो गया क्लास इंटरवल, ये दे रखा है 0.00 से 0.04 0.04 से 0.08 ओके 0.08 से 0.12 0.12 से 0.16 0.16 टू 0.20 0.20 से 0.24 क्लियर। अब फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 499,242 ओके। अब यहाँ पर xi हमने निकाला है 0.02 0.06 0.10 0.14 0.18 0.22 क्लियर। देखो इस वाले मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा FIDI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। ए की जो वैल्यू होती है xi वाली लाइन में से सेंटर वाला नंबर चूज करेंगे, एक ऊपर साइड करा एक नीचे से एक ऊपर से एक नीचे से। अब बीच में कितने बचे 2, तो 2 में से कोई भी ले लेते हैं, तो हम ये वाला ले लेते हैं। ओके चलो तो a की वैल्यू कितनी ली हमने 0.10 क्लियर। अब fi को सॉरी यहाँ पर पहले हमें निकालना है di बराबर होता है xi माइनस a। अच्छे से देखेंगे
ओके, xi ये रहा, इस पूरी लाइन में बारी बारी माइनस करेंगे 0.10। अगर 0.10 में से 0.02 माइनस करेंगे तो 0.08 आएगा माइनस का, माइनस 0.04 आएगा। ओके, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 0 पॉइंट सॉरी यहाँ पे आएगा 0.04। 18 में से माइनस करेंगे तो 0.08। ओके, ये माइनस करेंगे तो कितना होगा 12, 0.12। ओके, 12 और 10 22। हाँ सही है। अब Fi को करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई Di से, क्लियर, समझेंगे। 4 8 32, तो माइनस 0.32। ये कर रहे हैं हम Fi को Di से मल्टीप्लाई। 9 को करेंगे 4 9 36। ओके, 9 को 0 से करेंगे 0 आ गया, 2 से करेंगे 0.08। ओके, 4 से करेंगे 4 8 32, 0.32। 2 से करेंगे 0.24 आ गया, क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पर रिजल्ट कितना आता है। देखना 0 पॉजिटिव से नेगेटिव कट गया है, क्लियर, ये तो पता चल गया। अब ये कितना नेगेटिव में हमारे पास बचा 0.36। ओके, और पॉजिटिव में कितना 8 और 4 12, 12 का 2 कैरी गया 1, तो ये बचा 0.32। अब माइनस 0.36 में से प्लस 0.32 जाएगा तो कितना आएगा माइनस 0.04 आएगा, क्लियर। और इसका सम जो था Fi का ये था हमारे पास 30, तो a की वैल्यू कितनी है 0.10। ओके, प्लस ओके Fi Di कितना है मेरे पास माइनस 0.04 डिवाइडेड बाई ये कितना है हमारे पास 30, क्लियर। हाँ, यहाँ समझना थोड़ा सा 0.10 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। अगर मैं डेसिमल हटाता हूँ तो डेसिमल का कितने डिजिट है ओके 2, तो मैं लिख सकता हूँ 4/30 इंटू 100, क्लियर। तो ये आ गया मेरे पास 0.10 माइनस। ओके, इसको मैं लिख सकता हूँ 4/3 इंटू 1000। ये आ गया मेरे पास 0.10 माइनस 4 को 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 बंदा 3, कितना बचा 1। ओके, 1 पॉइंट कितना बचा मतलब 10, 3 3 था 9, फिर वही 3 3 था 9 वही चलेगा। ओके, डिवाइडेड बाय 1000, फिर डेसिमल हटाया तो नीचे कितना आ गया 1 और 0, तो फाइनली आ गया हमारे पास 0.10 माइनस, नीचे 4 0 है तो पीछे 4 डिजिट हटा देते हैं, 1 2 3 4, क्लियर। अब माइनस कर देते हैं 0.10 को मैं ये लिख सकता हूँ, माइनस करेंगे 0.001, एक बार देख लीजिए, क्लियर। अब समझते हैं 10 में से 7 गया तो 10 में से 3 गया तो 7, 9 में से 1 गया तो 8। ओके, यहाँ पर 9 आ गया और ये आ गया हमारे पास 0। चेक कर लेते हैं 0.098। देखो थोड़ा बहुत तो चलेगा, अप्रॉक्स है क्योंकि पूरा एग्जैक्ट आंसर नहीं है, तो 0.0987 और ये जो आंसर था अप्रॉक्स है। ओके, ये लिखना मत भूलिएगा। ओके, अब करेंगे इसका नेक्स्ट मेथड। मेथड का नाम है स्टेट डेविएशन। ओके, तो यहाँ पर क्लास इंटरवल है हमारे पास कितने 0.00 टू 0.04। ओके, 0.04 टू 0.08, 0.08 टू 0.12,
0.122 0.16 0.16 to 0.20 0.20 to 0.24 ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमारे पास 499.242 और ये इसका सम है 30। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने एक्सआई निकाला था, ये कितना है 0.02 0.06 0.10 0.14 0.18 0.22। क्लियर। अब देखो इस वाले फॉर्मूले में, सॉरी इस वाले मेथड में जो फॉर्मूला होता है ओके, इस वाले फॉर्मूले में, सॉरी इस वाले मेथड में जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई और इनटू में क्या होता है h। सबसे पहली बात a की वैल्यू 2 मिनट पहले निकाली थी, कितनी थी 0.10। क्लियर। उसके बाद h की वैल्यू होती है अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, मतलब 0.04 में माइनस करेंगे 0.00 तो आंसर आएगा 0.04। क्लियर। अब समझना, a तो मैंने लिख दिया 0.10। क्लियर। प्लस एफ आई यू आई, मतलब पहले हमें यू आई निकालना है, यू आई की वैल्यू होती है एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। अब एक्स आई माइनस ए देखो ये पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन को कितने से डिवाइड करना है 0.04 से। क्लियर। अगर मैं इसको 0.04 से डिवाइड करता हूँ, 0.08 को 0.04 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 0.02, वो भी नेगेटिव का। इसको करेंगे तो 0.01 नेगेटिव, फिर आएगा 0, फिर आएगा 0.02 0.04 0.03। ओके, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये 4 नहीं आएगा 2 आएगा, सॉरी 4 to the 8 होता है ना, मिस्टेक हो गया। 0.02 और 0.03। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं कि 0.08 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 0.04 से, नीचे से डेसिमल हटा तो ऊपर 100, ऊपर से हटा तो नीचे 100, फाइनली कट गया 412, मतलब डेसिमल नहीं आएगा इसमें। क्लियर। तो ये आएगा ओनली 2, यहाँ आएगा ओनली 1, ये ओनली 2 आएगा। टू 1, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, 4 to the 8, 4 3 12। अब एफ आई को मल्टीप्लाई करेंगे यू आई से, क्लियर। अगर एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करेंगे 4 to the कितना हो गया, ये नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था। ओके, चलो 4 to the 8, 9 1 था 9, 9 को 0 से करेंगे 0, 4 to 1 था 2, 4 to the 8, 2 3 6। ओके, अब समझेंगे। -8 और -9 तो कितना हो गया -17। 8 और 10 10, 10 और 6 16, तो फाइनली कितना बचा -1, तो इसका सम आ गया -1। ओके, एफ आई यू आई का सम -1, एफ आई का सम 30 और एच की वैल्यू कितनी है 0.04। क्लियर। तो 0.10 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ 0.04 डिवाइड बाय 30। अच्छे से देखिएगा, यही वाला आंसर आ गया, देखो ये वाला केस आ गया, सेम प्रॉब्लम आ गया ना। तो इसका आंसर क्या था, ये था, मीन्स 0.09, इसको सॉल्व करेंगे 0.0987
अप्रॉक्स। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा यूनिक है, समझेंगे पहले। इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन में क्या था कि सीरीज कॉन्टिन्यूअस नहीं थी। कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है कि जो नंबर यहाँ है वो यहाँ आना चाहिए, तो उस सीरीज को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। देखो 10 10 14 14 20 20। ओके, तो एक क्वेश्चन हमने करा था जिसमें सीरीज कॉन्टिन्यूअस थी और गैप क्या था, बराबर था। बट यहाँ पर सीरीज सीरीज कॉन्टिन्यूअस नहीं थी और गैप बराबर था। ओके, वो केस करा था। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो केस है ना, इस केस में हाँ, इस केस में सीरीज तो कॉन्टिन्यूअस है आपकी, बट गैप बराबर नहीं है। देखो यहाँ पे 0 और 6 के बीच में कितने का गैप है, 6। यहाँ पे कितने का है, 4। यहाँ पे कितने का है, 4। यहाँ पे कितने का है, ओके 6। यहाँ पे कितने का है, 8। और यहाँ पे कितने का है, 10। और यहाँ पे कितने का है, 2 का। देखो गैप डिफरेंट है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हम स्टेप डेविएशन मेथड को नहीं लगा सकते। ओके, ये चीज ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन को सिर्फ हम दो ही मेथड से कर सकते हैं। ओके, डायरेक्ट मेथड और एज्यूमिंग मेथड। तो सबसे पहले लगाते हैं डायरेक्ट मेथड। जीरो टू 6, 6 to 10, 10 to 14। और इस क्वेश्चन को आराम से करना है, स्लोली स्लोली अच्छे से फोकस करके देखना और करना भी। 4 to 14 to 20 एंड 20 to 28 जो हो गया 28 to 38, 38 to 40। ये रहा हमारे पास फ्रीक्वेंसी। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी 11 10 7 4 4 3 1। 11 10 7 4 4 3 1 मतलब सही है। ओके, अब करते हैं, देखना समझना। सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें एक्स आई। अब इस बार ध्यान रखना है, इस बार वो ट्रिक नहीं लगा सकते क्योंकि गैप क्या है, डिफरेंट है। अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2 मतलब 6 प्लस 0 कितना हो गया, 6। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3। 10 और 6 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8। ओके, ये कितना हो गया 24। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12। ओके, ये कितने का गैप है, 6। सॉरी गलत बोल दिया। ओके, ये कितना हो गया 34। 34 को 20 प्लस 14 34 होता है। 34 को 2 से डिवाइड करेंगे 17। ओके, ये हो गया 48। 48 का होगा 48 है ना, 2 से डिवाइड करेंगे 24। ओके, ये कितना है 8 8 16, 16 का 6 कैरी गया 1, 3 3 6 66 मतलब ये हो गया 33। ये होगा 78। अब 78 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 3 का 6 1 2 9 का 18। ओके, चलो अब कर लेते हैं F5 और XI से मल्टीप्लाई। 11 3 33, ये कितना हो गया 80। 12 70, 12 7 84, 70 14 हाँ सही है। ये कितना हो गया 40, 7 4 28, तो 8 6 ये आएगा 68। ओके, ये आएगा 4 4 4 to 8, 84 4 16 96। ये आएगा 99, ये आएगा 39। ओके, अब समझेंगे यहाँ पर। देखो इस केस में जो मीन का फॉर्मूला होता है, मीन बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। ओके, पहले एक बार इनका सम कर लेते हैं। 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 6
21 21 और 9 30 30 और 9 29, ओके 30 और 9 39। एक बार चेक कर लेते हैं। 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 6 15 6 21 21 और 9 30 30 और 9 39, मतलब 39। 9 3 चला दो, 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14 और 8 22, 22 और 6 28, 28 और 9 37, 37, 37 और 9 46, 46 और 3 49, 499 आ रहा है। ओके मीन्स 499 डिवाइडेड बाय FI। FI चेक कर लेते हैं। 10 11 और 10 21, 21 और 7 28, 28 और 4 32, 32 और 4 32 और 4 36, 36 और 3 39, ओके और एक 40। ओके एक बार चेक कर लेता आंसर की इसी टाइप का है क्या डेसिमल में। क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 8। अच्छा सही है, कोई बात नहीं। क्या आंसर है इसमें 12.48। तो ये 499 को हमें डिवाइड करना है, समझेंगे पहले। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 499 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10। क्लियर? तो 499 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। ओके 4 12 का कितना होता है 44, 48 होता है। 4 12 का 48। ओके कितना आ गया 1। 4 4 का 64, 4 4 का कितना होता है 6, कितना आ गया 3। ओके तो कितना हो गया 4 4 7 का 28, कितना आ गया 2। ओके फिर एक 0 ले लिया। 4 5 का 20। ओके तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आया है वो कुछ ये आया, समझेंगे अब हम 124.75 और फ्रैक्शन में क्या 10। ओके अगर नीचे का 0 खत्म करना 10 खत्म करना तो डेसिमल उठ के एक डिजिट बाद हो जाएगा। तो ये आ गया 12.475। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है। ओके हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो अब करते हैं इसका सेकंड मेथड। क्लियर? सेकंड मेथड इसका नाम है हमारे पास एज्यूम मीन मेथड। यहां देखना, यहां पर क्लास इंटरवल है 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38 और 38 to 14। ओके फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 11 10 7 4 4 3 1। XI की वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने 3 8 12 17 24 33 39। ओके अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मीन का फॉर्मूला होता है मीन बराबर a प्लस सिग्मा FI/DI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। सबसे पहली बात कि a की वैल्यू क्या आएगी, एक ऊपर साइड एक नीचे से, एक ऊपर से एक नीचे से, एक ऊपर से एक नीचे, तो a को मान लिया 17। ओके
अब निकालते हैं डी आई। डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। बेटा आराम से करना, ओके, आराम से कैलकुलेशन कर क्योंकि थोड़ा सा यूनिक है क्वेश्चन। अब देखो इस पूरी लाइन में बारी बारी माइनस करेंगे हम 70, 3 माइनस 17 माइनस 14, 8 माइनस 17 माइनस 9, ओके। 12 माइनस 17 माइनस 5, ये आ गया 0। 24 में से 17 जाएगा, ओके। 14 में से 7 गया तो 7, मतलब 7 आएगा, ओके। 33 में से 17, 13 में से 7 गया तो कितना आ गया 6, कितना बचा 2, 2 में से 1 गया तो 1, क्लियर। 9 में से 7 गया तो 2, क्लियर। 3 में से 1 गया तो 2, मतलब 22 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, एफ आई को मल्टीप्लाई करना है डी आई से। एफ आई मल्टीप्लाइड बाय डी आई, आराम से करना, ध्यानपूर्वक आराम से कैलकुलेशन करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, ओके। देखना करेक्ट। 11 को 14 से, 11 बनता 11, 11 4 द 44, 4 5 1 माइनस 1 5 4 आ गया, ओके। 10 को 9 से करेंगे तो माइनस 90 आ गया। 7 को 5 से करोगे तो माइनस 35 आ गया। 4 को 0 से करोगे तो 0, 7 4 द 28 आ गया, ओके। 16 3 द 48, एक बार चेक कर लेते हैं। 30 6 18, 48। 1 को 22 से करोगे तो 22 आएगा, ओके। अब समझना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो गया, 4 और 5 कितना हो गया, यहाँ ले लेते हैं हिंट। 4 और 5 हो गया 9, ओके। 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 का साथ कैरी गया 1, तो ये आ गया 279, और ये नेगेटिव वाले नंबर थे, ओके। अब इसकी बात करते हैं। 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 का 8 कैरी गया 1, ओके। 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 2 9, ये प्लस वाले। अब प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 9 में से 8 गया तो ये आ गया 1, 17 में से 9 गया तो ये आ गया 8, और ये आ गया 1, बड़े नंबर के आगे माइनस है, तो फाइनली यहाँ पर आ गया माइनस 181, ओके। अब समझना अच्छे से। ए की वैल्यू हमारे पास 17 है, एफ आई डी आई की वैल्यू जो है हमारे पास माइनस 181 है, और एफ आई का जो सम है वो हमारे पास 40 है, क्लियर। तो ये आ गया 17 माइनस 181 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10। 181 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ। 4 4 का कितना हो गया 16, कितना आ गया 2, 4 5 का कितना हो गया 20, माइनस करा कितना आ गया 1, 4 2 द 8, कितना बचा 2, 4 5 का कितना हो गया 20, ओके। तो ये आ गया हमारे पास 17 माइनस 45.25 और डिवाइडेड बाय 10। यहाँ समझनी है कैलकुलेशन अच्छे से। 70, अगर ये देखो नीचे का 10 हटाना है तो ये डेसिमल उठकर यहाँ जाएगा, मीन्स 4.525। अब 17 को मैंने सोचा 17.00, उसमें से माइनस कर देंगे 4.525। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 5 गया तो 4 पॉइंट, ओके। 6 में से 4 गया तो ये आ गया। अब देखो आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ये है हमारा 12.475, क्लियर। अब करते नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वही इस क्वेश्चन में वही निकालना है मेन, ओके। ज़्यादा क्या क्वेश्चन पढ़ना है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मेथड से, ओके। डायरेक्ट मेथड में ये रहा क्लास इंटरवल, और ये है हमारे पास 45 to 55, 55 to 65, 65
5 to 75, 75 to 85 और 85 to 95। ओके, अगर मैं Fi की बात करूं तो Fi हमें दिया है 3, 10, 11, 8, 3। क्लियर? तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? xi। xi बोले तो अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट और डिवाइडेड बाय 2। 45 और 55 दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा? 100। चेक कर लेते हैं। 5 और 5 10, 10 का 0, कैरी गया 1, 5 100। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 50। अब देखो 55 और 65 दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा? ओके, 5 और 5 10, 10 का 0, कैरी गया 1, ये आ गया 120। ओके, 120 का हाफ कितना होता है? 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 60। कितने का गैप है? 10 का। 10 10 प्लस करते रहते हैं। 70, 80, 90। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, मतलब ये कितना हो गया? ये 5 इसको दे दिया 90 90। ओके, 2 टाइम्स ऑफ 90, 2 टाइम्स ऑफ 90 डिवाइडेड बाय 2, वी विल गेट सिंगल 90। ओके, अब यहाँ पर निकालते हैं हम वैल्यू Fi और xi की। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। 3 5 का 15। ओके, ये आ गया 600, ये आएगा 7700। 8 8 का 64, 3 9 का 27। क्लियर? Fi की बात करें 10 और 11, 21, 21 और 8, 29, 29 और 3, 32, 32 और 3, 35। अब मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा Fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा Fi। ओके, इसकी सम की बात करते हैं। ये आ गया हमारे पास 0, 5 और 7 12, 12 और 4 16, 16 और 7 23। ओके, 23 का 3, कैरी गया 2, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24। क्लियर? तो ये आ गया 2430 डिवाइडेड बाय 35। क्लियर? ऐसा करते हैं हम इसको 5 के टेबल से कैंसिल आउट कर देते हैं। 5 के टेबल ये जाएगा 5 से अंदर 35 और ये जाएगा कि 5 4 द 24 बचा, 5 8 द 40, कितना बचा? 3, 5 6 जा 13। ओके, तो ये आ गया 486। तो ये 486 को हमें करना है 7 से डिवाइड। तो यहाँ कर लेते हैं 486 डिवाइडेड बाय 7। 7 7 6 जा 42, 7 6 जा 42। ओके, कितना आ गया? 6 आ गया, यहाँ पे 0। ओके, 7 8 दा 56, 7 9 दा 63, सॉरी 7 9 दा 63, सॉरी 7 9 दा 63, कितना बचा? 3। ओके, फिर 0.0, 7 4 दा 28, 7 4 दा 28, कितना बचा? 2। ओके, 7 2 दा 14। बस इतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे हम। क्लियर? तो ये आंसर आ गया हमारे पास 69.42 और ये आंसर अप्रॉक्स है क्योंकि पूरा हमने सॉल्व नहीं किया है। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ सही है, 69.43 लिखा हुआ है बुक में, मतलब हमारा सही है आंसर। अब करेंगे इसका सेकंड मेथड। ओके, assume mean method।
सबसे पहले क्लास इंटरवल जो है हमारे पास है 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85 और 85 to 95। फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 3, 10, 11, 8, 3, उनका सम है 35। XI की बात करें 50, 60, 70, 80 और 90। ओके, अब देखो इस वाले मेथड में जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास मीन इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI DI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। सबसे पहले निकालते हैं A की वैल्यू। ओके, दो ऊपर से नंबर छोड़ दिया, दो नीचे से, तो बीच वाला नंबर दैट इज कॉल्ड A। A की वैल्यू आ गई हमारे पास 70। ओके, अब इसके बाद निकालेंगे हम DI बराबर होता है XI माइनस A। इस पूरी लाइन में बारी बारी माइनस कर देंगे A बोले तो 70 वैल्यू, 50 माइनस 70 माइनस 20, 60 माइनस 70 माइनस 10, ये 0, ये 10 और ये 20। ओके, अब FI को कर लेते हैं DI से मल्टीप्लाई, FI और ये हो गया हमारे पास DI, तो कितना 3 to the 6, ये हो गया माइनस 100। ओके, 10 10 100, ये आ गया 0, ये आएगा 80, ये आएगा 3 to the 6। ओके, समझ ना, नेगेटिव 60 से पॉजिटिव 60 चला गया, माइनस 100 प्लस 80 तो माइनस 20। क्लियर? A की वैल्यू है हमारे पास 70, FI DI का रिजल्ट है माइनस 20 और FI का रिजल्ट है 35। तो ये आ गया 70 प्लस माइनस माइनस 5 के टेबल से कर देते हैं, 5 4 द 20, 5 7 द 35। ओके, तो ये आ गया 70 माइनस 4 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आएगा 0 पॉइंट, मतलब एक 0 ले लिया। ओके, 7 5 द 35, कितना आ गया फिर 10 में से 5 गया तो 5, 7 7 द 49, बस इतना बोलते हैं, 10 में से 9 गया तो 1। ओके, तो ये आएगा 0.57। अब 70 में से माइनस करेंगे 0.57, 70 में से माइनस करेंगे 0.57, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4 पॉइंट। ओके, तो कितना बचा 9 और ये बचेगा 6। तो देखो ऑलमोस्ट आसपास ही आंसर आ रहा है, तो ये है हमारे पास 69.43, क्योंकि अप्रॉक्स से पूरा मैच हो भी सकता हो नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा हमने सॉल्व होगा करा ही नहीं है। ओके, क्लियर? अब करेंगे नेक्स्ट मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, चलो यहाँ समझते हैं। इसमें दिया हुआ है क्लास इंटरवल कितना है 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85 और 85 to 95। ये रहा FI, ये 3, 10, 11, 8, 3 और सम है हमारे पास 35। XI की वैल्यू है 50, 60, 70, 80 और 90। ओके, अब यहाँ पर इस मेथड में जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस सिग्मा FI UI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI और इनटू में H।
ए की वैल्यू तो पीछे से कॉपी कर लेते हैं, कितनी थी 70। अगर मैं एच की बात करूँ, गैप कितने कितने का आएगा 55 माइनस 45, वी विल गेट 10। ओके, अब निकालते हैं यहाँ पर यू आई। यू आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। अब एक्स आई बोले तो इस पूरी लाइन को बारी बारी किससे माइनस करेंगे, ए से। ए बोले तो 70, 50 माइनस 70 माइनस 20, 60 माइनस 70 माइनस 10, 70 माइनस 70 0, ये आएगा 10 और ये आएगा 20। अब एफ आई को यू आई से करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, तो ये आ गया बॉक्स में एफ आई और यू आई। चलो 3 को 20 से करेंगे माइनस 60, 10 को 10 से करेंगे माइनस 100। ओके, अच्छा एक सेकंड, एक छोटा सा इशू हो गया, ये 2 से डिवाइड तो करा ही नहीं मैंने इसको, सॉरी 10 से डिवाइड करना था। ओके, दोबारा सुनिएगा, इस पूरी लाइन को बारी बारी 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 -1 0 1 और 2। अब एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई है, -6 -10 0 8 6, पॉजिटिव 6 से नेगेटिव 6 कट गया, -10 + 8 तो -2। ओके, अब समझते हैं, ए की वैल्यू है हमारे पास 70, एफ आई यू आई की वैल्यू है हमारे पास कितनी -2, एफ आई की वैल्यू है हमारे पास 35 और एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10। ओके, यहाँ समझते हैं, 5 को टेबल से करते हैं, 5 × 10 5 7 35, तो ये आएगा 70 प्लस माइनस माइनस। ओके, 2 × कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाय 7। अच्छे से देखिएगा, ये प्रॉब्लम, यही तो प्रॉब्लम बन चुकी है, देखो क्लियर। तो इसका आंसर क्या है 69.43। फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा 69.43। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके।